प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के साधना शिविर के पावन अवसर में जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला श्री सीतापुर उत्तर प्रदेश जो आप इसमें सम्मिलित हुए हो, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। ऐसे अवसर तो जीवों को अपने जीवन में यदा कदा कभी कभी जब गुरु की दया हो जाती तो जैसे नहीं मिलते, क्योंकि साधना के बारे में कोई जानता नहीं और वो संत महापुरुष कलयुग में आए तो उनकी कोई सुनता नहीं है। एक तो कोई जानता नहीं है सही सच्ची अच्छी बात, और संत महापुरुष बतावे तो मानता नहीं। जीव की ऐसी गति हो गई, जब ऐसी धारणा ऐसी मानसिकता बन गई तो जीव निरंतर दुख तकलीफ मुसीबत बीमारियों की तरफ भागा चला जा रहा। जब तक खान पान ठीक नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं। कितने कोई भाषण दे दे, कितने कोई प्रवचन कर ले, कुछ होने वाला नहीं। ये हमारा आधार आहार है, यानी भोजन है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। ये हमारे धार्मिक देश भारत का नियम है, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाए थे, लेकिन वो कलयुग में सब खत्म हो गया, सब मनमानी में लग गया। अब आपको सहयोग किया जा रहा है कि तुम्हारा मन ठीक हो जाए। मन तुम्हारा गंदा है, गंदगी में रहते रहते 3 युग बीत गए और गंदगी को समझ नहीं पा रहा। जो गंदगी से अलग खड़े हैं वो संत महापुरुष, जब तक वो ये प्रयास नहीं करेंगे तो तुम गंदगी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तुम्हारी पुरानी आदत बन गई है। उसको धीरे धीरे कैसे खत्म किया जाए। तुम्हारे मन को किसने खराब किया, पहले आप इसी पर विचार नहीं करते हो। तुम्हारे मन को सर्वप्रथम काम ने खराब किया, इसीलिए काम की तरफ बार बार भागता हूँ। और कलयुग में काम का बहुत जोर है, इतना जोर है कि बच्चे और बच्चियां उससे बच नहीं पा रहे, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है। लेकिन फिर भी मन बराबर उनको उसी तरफ घसीट लिया जा रहा। जब तक जीव संतों की शरण में नहीं आएंगे, ये भयंकर रोग है काम क्रोध का। इस रोग से आपको बचना बड़ा मुश्किल है। जो धीरज से बचाने आए हैं आपको धीरज से निकालेंगे, वो निकालने उनका काम है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे कैसे निकाले। कहने का मतलब ये है कि जब मन खराब हो जाए उसकी कोई दवा नहीं बनी, कोई वैद्य डॉक्टर हकीम उसकी दवा नहीं दे सकता।
मन की दवा है संतों के वचन यानी सत्संग। जब तक सत्संग नहीं सुनेगा तब तक ये मन का रोग खत्म नहीं होगा और धीरे धीरे तुमको उस रोग से अलग करेंगे। आपको अनुभव कराएंगे, अलग करा देंगे धीरे धीरे। जब उनके इशारे के वचनों को समझ जाओगे, क्योंकि उनका तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है, केवल तुम्हारे गंदे मन को ठीक करने के लिए उनका यह संबंध है कि सत्संग वचनों को सुनाना और तरह तरह से उनको इस गंदगी से अलग करना। तो धीरे धीरे जब समझ जाओगे तो बात बन जाएगी, समय लगेगा क्योंकि बिगाड़ बहुत पुराना है। मन का खराब होना बहुत पुरानी आदत है, बार बार उसी गंदगी की तरफ आता है। जानता है कि बहुत बड़ी गंदगी है फिर भी भागता, क्योंकि वो गंदगी नहीं समझता। वो समझता कि हमारा ये आधार है, जबकि उसका आधार है नाम, काम नहीं नाम है। अब वो काम में फंस गया बेचारा, क्रोध में फंस गया, लोभ में फंस गया, अहंकार में फंस गया, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि हमारा आधार क्या है। ये तो कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता दिया कि नहीं तुम्हारा आधार काम नहीं है, तुम्हारा आधार नाम है। नाम को पकड़ लोगे तो अपने घर चले जाओगे, और तुमने काम को पकड़ा तो यहाँ फंस गए हो, अब मतलब परेशान हो। महापुरुषों ने कुछ समझा के कहा, जो तुमको या तुम्हारे साथ जो एक गांठ लगा दी गई, ये कामरूप लोगों की गांठ है, इससे आप छुटकारा कैसे पाएंगे। गोस्वामी जी महाराज जो कलयुग में आए भी, उन्होंने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए रामचरितमानस की रचना की, लेकिन इसको कोई जानने वाला नहीं, पढ़ने वाले, बाँचने वाले, गाने बजाने वाले, लेकिन करने वाले नहीं, न कराने वाले। तब तक आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब करने कराने वाले मिल जाएंगे और आपको उस करनी में लगा देंगे तो आपको लाभ मिल जाए। तो कह रहे कि छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ हो। कहा जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी, अब वहां गांठ खुले तो तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो। लेकिन कहते हैं छोरन ग्रंथि जान खगराया, तो विघ्न अनेक करे तो माया। अगर किसी से एक जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई तो माया विघ्न डालती, तरह तरह की खुलने न पाए, खुल जाएगी तो निकल जाएगा। वो तो फंसाने के लिए ग्रंथि लगाई गांठ कि किसी तरह से निकल नहीं पाए। लेकिन महापुरुषों ने कहा इस गांठ को कोई ऋषि मुनि नहीं खोल पाए, न योगी खोल पाए, न ब्रह्मचारी खोल पाए, न अवतारी शक्तियां खोल पाए, न ज्ञानी वैज्ञानिक खोल पाए। ये सब उसी गांठ में बंधे, सब उसी गांठ में बंधे हुए हैं। और आपको किसी ने ये रास्ता बताया, अब रास्ता बताने वाले मिले तो धीरे धीरे आपकी गांठ को खोलते। लेकिन काल माया इतनी होशियार है कि गांठ लगा दी और भोगों का छींटा पानी लगा। जैसे गांठ आप बांधो, पानी भिगो तो बहुत कड़ी हो जाए, बहुत मजबूत, फिर आप खोल नहीं सकते। जब भीग जाएगी तो खोलेगी नहीं। गांठ तो लगाई, साथ साथ भोगों का छींटा मार, अब वो गांठ बहुत मजबूत हो गई, अब तुम्हारे से खुलने वाली नहीं।
और जब तक खुलेगी नहीं तब तक कहते हैं मतलब जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत तट से। जड़ चेतन की गांठ तो लगाई लेकिन झूठ नहीं, बगैर सदगुरु की दया के खुल नहीं सकती। अब वो कैसे खोलते हैं, उनके पास कौन सा इल्म है, उपाय है, आगे क्या महापुरुषों ने कहा जरा सुन लीजिए तो बच्चे, क्योंकि ये सबकी गांठ लगी हुई और यही खुल जाए तो आप स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहा बिना सतगुरु के ये ग्रंथि कोई खोल नहीं पाया। न ऋषि मुनि तपस्या करके खोल पाए, न योगी जन योग साधना करके खोल पाए, न ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके खोल पाए, न अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके खोल पाया। ये गांठ सतगुरु जो समय का आता है, जिसने अपनी गांठ खोल ली स्वतंत्र, वो खोलेगा। कैसे समझा रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न शब्द संग जोड़ी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते हैं थोड़े समय से नहीं, 3 युग बीत गए, ये गांठ किसी से खुली नहीं, क्योंकि गांठ खोलने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। और वो अभी कलयुग में आए, उनके तो किसी ने सुनी नहीं, न मानी, तो सब बेचारे उलझे पड़े। अगर गांठ खुल जाए तो निकल जाए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कोई शब्द पाठ की गुरु आया नहीं, और शब्द के बिना ये गांठ खुल नहीं सकती। और शब्द है गुरु के पास, शब्द किसी के पास नहीं है, क्योंकि जीवात्माओं का आधार शब्द है। शब्द मिलेगा तो गांठ खुल जाएगी, अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आई श्रीवरी, भटकी के आए किस ओरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी।
काल के बनाए कर्मों के जाल में भटकते भटकते बहुत दिन हो जाता। उसने जो जाल बनाए हैं कर्मानुसार, और तुमने उस जाल में रहकर जो जो कर्म किए उस कर्मों के अनुसार तुमको इन विभिन्न योनियों में जाना पड़ा। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी बहुत गंदे बुरे पाप कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा के ये तो दिखा दिया जाए कि पूरे कर्म का फल क्या है। कहते हैं भटक भटक के अब ये कलयुग में संतों की शरण मिली, इस ओर आई, जिस ओर इसका काम होना, इसका कल्याण और भला उद्धार होना है। बड़ी मुश्किल से भटक भटक ये दर दरबार मालिक का मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग्य से, 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 मिली नाम की डोरी, नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते 83,99,999 इन शरीरों में आप गए हो और भोग करके अब की बार ये मानव शरीर आपको दे, ये पंच भौतिक शरीर आपको मिल गया। इसके लिए कि जाओ अब की बार इसमें अपनी जीवात्मा को जगाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होकर, क्योंकि ये जगाने नहीं देंगे, ये तो फंसाने वाले हैं। और तुमको अपनी जीवात्मा को जगाना है तो अब काम का सहारा नहीं, नाम का सहारा नहीं। जो नाम का आधार सदगुरु ने बनाया है, नाम को जगाया है कि चलो अगर नाम का आधार को पकड़ लेगी तो अपने घर चली जाएगी, और नाम आधार छूट गया तब ये फंस गई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि आपको मानो तन भी मिला और नाम की डोरी पकड़ाने वाले सदगुरु मिले। अब केवल देरी है तुम्हें चलने के लिए। कब चलना प्रारंभ करोगे? कब इधर से मुड़कर उधर की तरफ, अपने घर की तरफ, काल माया के देश से निकलकर अपने घर की तरफ कैसे चलो? जो तुमको रोके पड़े हैं उनसे आपको धीरज से छुटकारा दिलाएगा। क्या करें कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सूरत कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सूरत कौन छोरी।
मोरी। कहा सतगुरु है, उन्होंने नाम का आधार प्रभु का नाम जय गुरुदेव ये आधार है। इस आधार को पकड़ाया कि तुम प्रभु का सहारा अगर पकड़ लोगे तो अपने घर चले जाओ, और तेरा कोई सहारा है नहीं, ना कोई सहारा देने वाले। सतगुरु आए, उन्होंने जय गुरुदेव प्रभु का नाम सब जीवात्माओं को पकड़ाया। कहा इसको पकड़ लो कि तुम प्रभु धाम को पहुंच जाओगे। इस तरीके से कहते पार भई सूरत मोरी, तब मेरी जीवात्मा ये अपने घर को जाए, अन्यथा यहीं पर भटकती रहेगी। अब हमें आपको ये प्रयास करना है कि धीरज से काम क्रोध लोभ मोह से हटकर अब नाम का आधार पकड़ना है। और इसके साथ काम बड़ा प्रबल है, इसने सारी सृष्टि को फंसा दिया और आज भी इसी तरह सब भागे चले जा रहे। तो इनको धीरज से मोड़ा जा रहा बरीदा नाम। चलो तुमको मन को करा देंगे और तुम निकल जाओगे अपने घर में। तो मन को समझा के मन को समझा के कहते अगर तुम मन को समझाना जान जाओ, यही तो बाधा है। इसी बाधा को मैं आपको खत्म करना। मन फंसा है काम मोह कारण। इस काम शत्रु से मन को कैसे जीतोगे? तो देर से मन में कराएंगे आपको कि बस इतना ही है, आगे बढ़े। और इतने के लिए तुम फंस जाते हो। अब देखो तुम्हारा प्रश्न भी खत्म हो रहा है। रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जब संत महापुरुष युक्ति बताते हैं तो मन को भ्रम होता है, ये तो किसी ने बताई नहीं। जब कोई जानता नहीं तो बताएगा कौन? तो कहते अरे मन तू भ्रम मत कर, यही तेरे निकलने की युक्ति है। तू इसी युक्ति से निकलेगा जिससे फंसा, वो धीरज से आपको निकालेगा। कैसे? कहते तुमने सारा समय इसी में गंवा दिया और तुम लूटते रहे, काम क्रोध लोभ मोह तुमको लूटते रहे, तुम्हारी शक्ति का ह्रास करते बर्बाद करते रहे, लेकिन तुम भ्रम में फंसा रहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, यही काम। तो आगे क्या समझा के कहें कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। सारी जिंदगी लुट गई। जिन जिन योनियों शरीरों में गया तुझे भोगों ने बहुत लूटा और सबसे ज्यादा तुम्हें काम ने लूटा। लूट कर तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो कहते थे जिंदगी तो लुटती रही
और तुझे आंख से दिखाई भी नहीं किया कि हमको ये लूटते हैं, इनसे हम बचे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। अरे का मन, कुछ तो शर्म कर, तू लूट रहा, ये लूट रहे, तू समझ नहीं पा रहा। और महापुरुष समझाते तो भ्रम करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, 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 नख सिख कपट भरो, नख सिख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते तूने सत्य को छोड़ दिया और असत्य में, झूठे में फंस गया, जो तेरा रात दिन नुकसान करते फिर भी समझ नहीं पा रहा। कहा नख से कपट करो, और ऊपर से नीचे तक, चोटी से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक सब कपट ही भरा हुआ। कोई अच्छा सच्चा रास्ता तुमने अपनाया नहीं, अच्छी सच्चाई तुम्हें आई नहीं। ये कपट जो भर गया, इसी कारण तुम समझ नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि खोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। सारा जीवन, सारी उम्र व्यर्थ में चली गई। जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम भी नहीं हो पाया, और जो पशुओं में, पक्षियों में, वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे उनमें अंतर क्या? वो भी भोजन करते हैं, वो भी मलमूत्र त्यागते, उनके भी बाल बच्चे पैदा हो सकते, वही तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुमने कुछ सीखा नहीं, और सिखाने वाले, कराने वाले आए तो तुम उनके इशारों को समझ नहीं पाए कि ऐसा वो क्यों करते। वो करते नहीं, तुमको निकालते, जिनमें तुम फंसे। कहते हैं सारी उम्र जहां जहां जिन जिन योनियों, शरीरों में आपको जन्म मिला, वहां तुम काम के वशीभूत रहे हो। बाल बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम नहीं किया। इतने बच्चे पैदा किए जिसकी कोई गिनती नहीं है, और जब मानव शरीर मिला तो इसमें भी उसी काम में लग गए। तो भी भजन कब करोगे? अपने घर कब चलोगे? घर जाने वाली करनी कब करोगे? कहते तुमने भजन तो किया नहीं जिसके लिए मानव शरीर मिला था। ये व्यर्थ के कामों में फंस गए और सारी उम्र आपकी खत्म हो। तो फिर ये मानव तन मिलेगा नहीं, आप ये बार बार नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए दिया वो काम नहीं किया तो फिर दोबारा थोड़ी देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो
भ्रम न करो। तो भ्रम न करो। मनो तन के अतिरिक्त जो भी शरीर आपको मिला तो मालिक से दूर है, क्योंकि उसमें मालिक की याद कर नहीं सकते हो, बुद्धि में वो नहीं होती, क्योंकि जिसमें पांचों तत्व है वो शरीर मालिक की याद कर सकता है। अगर संत महापुरुष मिल जाए वो मालिक की याद कराते, उसी याद में लगाएंगे। हाँ, तुम जिनमें फंसे हो या फंसना चाहते हो तो तुमको उससे अलग करेगा, कि उनका काम डेरा से तुम्हें अलग कर देंगे। लोगों समझा के क्या कर एक एक बच्चों पर ध्यान न हो, ये चीज मिलेगी नहीं कहीं। कहा जितने आपको जन्म मिले कर्मानुसार, जैसे जैसे कर्म आपने किए उन्हीं शरीर में उसी योनियों में आपको जाना पड़ा। और योनि कोई एक तत्व की, कोई दो तत्व की, कोई तीन तत्व की, कोई चार तत्व, इसलिए उसमें मालिक का मिलन नहीं है, मालिक का ध्यान नहीं कर सकते, उसमें केवल भोगों का है। ये सब योनियों की मानो योनि योग के लिए मिले और वो भी भोगों में जा रहे हैं, अज्ञानता बस। अब तुम्हें भोगों से कैसे निकाला जाए, दूर किया जाए। कहते तुम माया में लिप्त हो गए, माया में अपने में आपको समेट लिया और बगैर संतों की दया के तुम निकल नहीं सकते। तुम तो फंसने का साधन जानते हो, निकलने का रास्ता नहीं। आगे क्या करें कि जब तक भूल रहा अपने को, जब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तो जतन करो, अब तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। कहते 83,99,999 शरीरों में तू भोगता रहा, भोगों में बचा रहा। अरे अब तो तू चेत क्यों मानो शरीर मिला, ये 5 तत्वों का जिस्म शरीर जो मिला है, अरे इसमें तो चेत जा, इसमें अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ले। ये भी शरीर चला गया, फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। अब क्या आगे कह रहे हैं कि निद्रा में सो रात गंवाई, 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 दिन नहीं चैन
परो दिन नहीं चैन परो रे मन अब तो भ्रम न करो रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात कमाई सोकर और दिवस कमायो खाए और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदलेगा। ये अमोलक शरीर है, इसके मुकाबले में कोई शरीर नहीं। केवल अमोलक क्यों है? इसमें परमात्मा से मिलने का अधिकार है। इस से तो बहुत गंदा है। अगर ये चमड़े का खोल अलग कर दो तो पास नहीं बैठ सकते। इतनी गंदगी ही गंदगी इसमें भरी, लेकिन चमड़े का खोल ही चढ़ा है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो तो पास में बैठो। लेकिन सबसे बड़ा लाभ और महत्व ये है कि इसमें परमात्मा से मिला जा सकता और किसी शरीर में ये लाभ है। अगर ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये पशु जैसा है। मानव तन मिला है प्रभु की प्राप्ति की, तो तुम कैसे प्राप्ति करोगे? तो जहां जहां तुम फंसे हो या फंसने की मन में कोई इच्छा है, मन भागना चाहता तो फट से आपको रोके, रोक करके उसका अनुभव वही करा दे। देख इसमें ये, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं देखिए। क्या कह रहे हैं कि दिन नहीं चैन परो, रात कमाई सो के और दिवस कमायो खाए और हीरा जन्म अमोल तक कौड़ी बदले। तो आपने व्यर्थ में उसको निकाल दिया। ये अमोलक है, हीरे यानी जबरात इसके सामने कुछ नहीं। हीरे जबरात कोई परमात्मा से थोड़ी मिला दे, वो भी आपको फंसा लेंगे। आगे क्या करें समझा कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। देखो बार बार समझा के कह रहे अभी समझ जाओ, अभी वक्त है, समझ जा। संभाल करने वाले आ गए, वो हर तरफ से तुम्हारी संभाल करे, तुमको गिरने कहीं नहीं देंगे। अगर उनकी बात मान ली, उनके अनुसार आपने चलना शुरू किया तो वो तुम्हारी संभाल करेंगे। कह रहे कि ये तो मन भोगों का रोगी है, रोगी मन यानी कमजोर है, इसे ये खुद कुछ नहीं कर सकता। इसको अब सदगुरु का सहारा दे। जब वो नाम का सहारा देंगे तब ये खड़ा होगा, तब ये इधर से मुड़ के उधर की तरफ जुड़ेगा। कह रहे कि तब ये प्रभु का ध्यान करेगा। अब ये विषय भोगों का ध्यान करता, फिर ये प्रभु का ध्यान करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरो, इत उत बिकत फिरो, वे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। प्रभु का ध्यान नहीं किया। जो तुम्हारे तुमको बचाने वाले हैं, अगर उनका ध्यान अब की बार नहीं किया
कभी 4,84 लाख नरकों की योनियों से कोई बचा नहीं सकता। ये अवसर मिला आपको, ये पंच भौतिक शरीर, ये अवसर मिला है। तो कह रहे हैं नहीं तो अगर भजन नहीं किया तो जैसे पशु एक में दूसरे काम भेज दिया जाए, तीसरे काम भेज दिया जाए, चौथे काम, ऐसे जमराज तुमको खा लिए बेचता है। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी नीले यानी मतलब कीड़े मकोड़ों में तुम्हारा आना जाना होता रहेगा, लेकिन मानव शरीर नहीं है। आगे क्या करें कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, अब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते जब पशुओं की योनियों में, पक्षियों के शरीर में जब तुम्हारी जीवात्मा जाएगी तभी अवसर नहीं। ये आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञान, ये नाम का आधार उसमें नहीं, ये उसमें समझ नहीं है। सतगुरु भी आएंगे तो वो पहचान क्या सकता। जब मनुष्य शरीर में लोग नहीं पहचान पाते तो पशुओं पक्षियों के शरीर में कैसे पहचाने। कहते तब ये आत्मज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए अब की बार इसका अनुभव करो। तुम्हें हर तरफ से अनुभव कराया जा रहा, कैसे कैसे फंसे हुए, फिर कैसे कैसे निकलोगे, सब अनुभव यहीं पर करा देंगे। और ये तन सबक क्या कहते हैं, तब ये ज्ञान मिले नहीं मूर्ख। अरे अब तो चेत जा, अब तो उसमें आ जा, तो समझ ले नहीं अवसर ये भी तेरा जा रहा, और कितना चला गया कितना बाकी आप देख रहे हो। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, अब कितना बचा से जीवन। कलयुग में समय भी कम है, 100 बरस का समय आपको मिला और इतने ही व्यर्थ में निकल गए, कुछ नहीं किया आपने। अब जो शेष बचा है उसको लगा ले, ये भी धीरे धीरे जा रहा। रातों दिन और रात कल की गिनती में ये समय जा रहा है जो दोबारा आपको मिलेगा। जो श्वास निकल जाएगी वो वापिस नहीं आती। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, यह तन सफल करो, ये मन अब तो भ्रम न करो, ये मन अब तो भ्रम न करो। कहते नाम का ज्ञान ये सच्चा ज्ञान है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और नरकों से बचाए का ये सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान को ले ले और अनुभव कर, तुझे अनुभव भी कराएंगे तो कैसे कैसे फंसा, कैसे कैसे निकालेंगे, और जहाँ फंसा जिसमें फंसा उसी से निकालेंगे। ये तनु सफल करो। अब की बार अवसर मिला है, अपने इस पंचभौतिक शरीर को सफल करो। देखो दोनों शरीर है, ये तो काल की चाल है जो स्त्री तन पुरुष तन दो बना, लेकिन है पंचभौतिक दोनों। उसमें अंदर में कोई अंतर नहीं, वो बाहर में थोड़ा अंतर कर दिया, उसी में फंस गया फंसाने के लिए। और थोड़ा सा अंतर किया तो स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ऐसी चालाकी का इतिहास।
बाकी जो 5 तत्व वो दोनों में, वो चित जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों से स्त्री तन बना और 5 ही मसालों से पुरुष तन बना। लेकिन काल की यह चालाकी उसे फंसाना था, उसने शरीर में थोड़ा सा अंतर किया और उसी अंतर में एक दूसरे में फंस गए। अब बेचारे निकल नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे गुरु तो सुन ले भाई, कहे गुरु तो सुन लो भाई, सतगुरु कहे तो सुन ले भाई, सतगुरु कहे तो सुन लो भाई, गुरु के शरण पड़ो, गुरु की शरण पड़ो, मन अब तो भ्रमण करो, मन अब तो भ्रम न करो। सतगुरु बार बार समझाते, अरे तू इधर उधर मत भटक, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब अनुभव करा दूंगा और धीरे से तुझे निकाल लूंगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की जीवों के साथ। ये भटका अटका जीव था, कैसे निकलता, उन्होंने निकालने का भी प्रयास किया और घर पहुंचाने के लिए ये सब सहारा, ये सब आधार बनाया। जो समझ जाता है वो धीरे से अपना काम बना लेता। तो तुम इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, कहीं कुछ रखा नहीं है, सब ये काल माया की जड़ता है। उसने जड़ता में सबको फंसा दिया और जो सत्य है, जो चेतन है, उसकी तरफ जाने नहीं देते, सबको जड़ पूजा में फंसा दिया। ये किसी तरह निकल न पाए तो सब जड़ पूजा, कोई पत्थर की, कोई कागज की, कोई पानी की, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में, इसी जड़ता में सबको फंसा, कोई बाकी नहीं रहा जिसको फंसाया ना हो। और 3 युगों से फंसाया और लोग अभी फंसे पड़े, कभी इनमें समझ नहीं आ रहे। कितना बताओ, कितना समझाओ, लेकिन जड़ता की ममता इतनी कठिन है, इतना ज्यादा फंस गया को निकल ही नहीं पा रहा। संत महापुरुष कितनी कोशिश करते, अरे भाई निकल जा, उधर कुछ नहीं, तू कर रहा ये बता कुछ मिला कि नहीं मिला, और तभी वो नहीं समझ रहा, कोई नहीं मिला, न कोई देवी न देवता, भगवान बता कोई नहीं मिला, क्योंकि वो पत्थर और कागज और पानी में है नहीं, वो तो चेतन है, और वो चेतन जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही बैठा। तुम अपने अंदर जाने का कभी रास्ता पूछते ही नहीं हो, और बार बार घूमते घूम रहे, तीर्थ में है, मूर्त में है, मठ में है, मंदिर में है, गिरजाघर में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। वो तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इस मंदिर में है, पंचभौतिक मंदिर, अब उसकी जानकारी नहीं है, अंदर जाने का रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर में भटक रहा। और ये भटक कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। इतनी जड़ता की ममता में फंस गया है कि वो अच्छी सच्ची बात मानेगा, क्योंकि उसको वही सच्ची दिखाई दे रही, जिनमें फंसा वही सच्ची दिखाई। अरे फंसने वाला अच्छा कि निकालने वाला अच्छा, ये भी नहीं समझ पा रहा। तो कहा बहुत समय लग रहा, सब उनके तरफ देरी नहीं है, देरी है जीव को खड़ा होने में, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उन्होंने तो परिवर्तन का सब मसाला बना दिया, कहा जिस दिन मैं तुमको इसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। अब काबिल की पहचान कैसे काबिल, तो कहा जब परीक्षा लीजिए, बगैर परीक्षा की काबिलियत समझ में आती है, और परीक्षा लेने के लायक कोई नहीं, किसकी परीक्षा ली, जब कुछ आपने पढ़ाई नहीं की, उस रसम बच्चों को याद भी नहीं किया,
और जीवन में उतारा भी नहीं तो परीक्षा दी जाए तो किस बात की? तो गुरु ने अपनी परीक्षा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सृष्टि का अनोखा काम है समृद्धदाता दयालु का कि उन्होंने अपनी परीक्षा गुरु ने दी, फिर शिष्य चेले हो गए सब। तो कैसा अजीब वो खेल है ये, काल माया का कैसा खेल। ये परीक्षा गुरु ने दी और फेल हो गए चेले से, सब फेल हो गए, कोई बचा ही नहीं। ये सब क्या है? काय काल की चाल है जो दयाल को समझने नहीं दे रहा, दयाल के पास जीवों को जाने नहीं दे रहा, दयाल की सुनने नहीं दे रहा, मानने नहीं दे रहा, और जो कर रहे हैं उसको समझने नहीं दे रहा, तो फिर कैसे जीवते देगा? तो बड़ी अहम समस्या है ये। लेकिन जो काम करने आया है वो शक्तिमान है। वो इतनी शक्ति का भंडार लेके आया कि सारे विश्व को ठीक कर देगा। भारत ही नहीं, सारे विश्व को परिवर्तित कर देगा, सबके विचारों को बदल देगा, सबके खान पान को बदल देगा, और सबके संग सोबत को बदलेगा, सबके कर्म बदल देगा। ऐसा परिवर्तन जो कभी यहाँ हुआ नहीं है वो परिवर्तन करने आए हैं। उस परिवर्तन को कहते हैं वैचारिक क्रांति। ये वैचारिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन अब की बार अनोखा होगा और लोगों की समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे तो वैचारिक क्रांति छिड़ गई है। ये सत्संग सुन रहे आप तो वैचारिक क्रांति, आप जो परमार्थी सेवा करो वैचारिक क्रांति तो है। तुम्हारे विचारों को बदल दिया गया, तुम्हारे में स्वार्थ लोभ लालच भरा था, लेकिन यहाँ सेवा करते हो कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, आप और खुद सेवा करते हो, जबकि जानते हो ये सेवा अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, लेकिन आप आदेश पालन को मुख्य समझ रहे। तुम्हारा आधार आदेश पालन, इसलिए आप, और आदेश पालन ही सर्वोपरि। अगर सही तरीके से मान लिया तो काम हो जाएगा। जब स्वार्थी लोभी लालची की भावनाएं बदल गई, परमार्थ में लग गए, परमार्थी सेवा आप कर रहे हो, वो विचार आपके खत्म हो गए, तो परिवर्तन नहीं तो क्या है? ये परिवर्तन की तो शुरुआत है। तुम्हारे अंदर लोभ लालच भरा था, बगैर मजदूरी पैसे लिए काम नहीं करते थे, और आज ये रातों दिन आप परमार्थी संधान सेवा कर रहे हो, ये क्या है? परिवर्तन ही है। आपके विचारों को बदल दिया। ऐसे धीरे धीरे सारे संसार को बदल दिया जाएगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। और ये परिवर्तन किसी के वश का नहीं है कि वैचारिक क्रांति करके परिवर्तन कर दे, लोगों के भाव विचारों को बदल दे, लोगों के गंदे खान पान को बदल दे। ये शक्ति सामर्थ्य विवेक किसी में नहीं। जय गुरुदेव। देखो अब आपको भजन करना, ये साधना शिविर का एकमात्र उद्देश्य है भजन कराना। अब जो बाधाएं आपको पड़ रही हो तुम्हारी ठीक की जा रही, कौन कौन बाधा डाल रहे हैं उससे भी आपको धीरे धीरे हटाया जा रहा, तभी आप भजन कर सको। ऐसे वो करने नहीं देंगे आपको, तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ सब कुछ किया जा रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो सब क्यों किया जा रहा। उनका कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, उनका कोई अपना काम नहीं, वो तो काम तुम्हारा। तो मन तुम्हारा बिगड़ा है, मन तुम्हारा ठीक करना है, मन की आदतों को ठीक करना, बदलना है। तो ये बदलाव तुम्हारे लिए होगा और धीरे धीरे शुरू है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। परिवर्तन ऐसे होगा जैसे रात में कोई बादल बादल नहीं थे तो आप सो गए, रात में बादल आया और बरस चला गया, सुबह उठे धूप निकली तो बड़ा आश्चर्य कहती है बरसात कैसे हो गई, शाम को तो कुछ नहीं था। ऐसे परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे, क्योंकि मानव बुद्धि स्वार्थी है और ये काम परमार्थ है, परमार्थ का। तो वो स्वार्थी बुद्धि वाले कैसे समझ लेंगे?
लोभी लालची कैसे समझेंगे? तो कहा परिवर्तन तो होगा, लेकिन तुम मानव बुद्धि से समझ नहीं सकते हो। समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। अब आध्यात्मिक बुद्धि कैसे बनेगी? जब अध्यात्म से आपको जोड़ा जाएगा, अध्यात्म की परिभाषा आपको बताई जाएगी, तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आएगा। आप इस समय कर रहे हो अध्यात्म, और घर में करते हो भौतिक, लेकिन अध्यात्म करते हो। और तुम ही कर रहे हो, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। पूछा जाए भाई कैसे तुम मिट्टी ढो रहे हो? कहते भाई हमारी तो हिम्मत नहीं, दया काम कर रही। ये दया क्या है? ये अध्यात्म, यही अध्यात्म है। कहते ये दया से हो रहा, हमारे बस का तो नहीं है। कभी इतनी कभी रोई नहीं थी। कभी सिर पर डलिया न रखी हो और वो 50-60 डलिया डाले, तो ये परिवर्तन है तो क्या? लेकिन कैसे हो रहा? कभी आपने जो काम न किया और वो काम आप कर रहे हो, करके दिखा रहे हो, ये लोगों के लिए परिवर्तन की निशानी है। यही तो परिवर्तन है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपके विचार बदल जाएंगे और सब मतलब स्वार्थ और लोभ लालच से हटकर तुम परमात्मा में लग जाओगे। धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। तो परिवर्तन है कगार पर है। क्यों? बुरा करने वाला भी बुराई से उब रहा है। जो बुरा कर रहे हैं, खराब कर रहे, पाप कर रहे, वो भी इससे उब रहे। तो बस समझ लो कि परिवर्तन है कगार पर। यही तो समझने की चीज है। और धीरे धीरे आप आए हो तो सब समझ जाओगे। अब आपने भजन किया 1-1.5 घंटा और इसके बाद सत्संग सुना और फिर आप सेवा करोगे। तुम्हारे तीनों काम, जो 3 मुख्य आधार हैं कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, इसके अलावा कलयुग में चौथा कोई साधन नहीं। वो तीनों आपके यहाँ हो रहे हैं। इसीलिए साधना शिविर लगाया गया कि तीनों की जानकारी आपको मिल जाए और तीनों आप समझ के करने लगो, तो फिर किसी काम की कठिनाई नहीं होगी। फिर आपको कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई जब तक है जब तक तीनों काम आप समझ नहीं। तो सत्संग सुनते हो लेकिन याद नहीं रहता, वचन भूल जाते हो। जब वचन भूल जाओगे तो तुम बचोगे कैसे? फिर तुम्हें सताने लगेंगे कामरू लोग, ये परेशान करने लगेंगे। अगर वचनों को याद रखो तो ये तुम्हारे से दूर है। कहते काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। अगर आप सच्चाई को ले लिया और इनको समझ लिया और इनको अंदर से जगह आपने नहीं दी, निकाल दिया, तो फिर तुम्हारे सामने टिकने वाले नहीं। लेकिन ये काम धीरे धीरे हो, एक बार की तो नहीं आप कर सकते। करा दिया तो तुम टूट जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा आधार है, बगैर उनके तुम रह नहीं सकते। इसलिए धीरे 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 उनसे आपको छुटकारा दिला दिया जाएगा और ये सच्चाई का जो रास्ता है ये आपको पकड़ा दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत देर से बैठे देखो, इशारा आप समझिए। वैसे तो आप रोज ही खड़े हो तो बैठते, लेकिन हमारा इशारा ही नहीं है। अब अच्छे सच्चे और ईमानदारी और चरित्र बनने के लिए खड़े हो। देखो, चरित्र तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य। तुम्हारा चरित्र गिरने जा रहा तो आपको रोक लिया गया अंदर से। तुम जहाँ गिरते थे उसी को तो रोका गया, उसी से तुम्हें अलग कर दिया गया। तो यह काम जीवों के साथ इसीलिए किया जा रहा
कि भाई इनको ये रोक रहे, ये निकलने नहीं दे रहे, अपने में फंसा रहे, तो धीरे से इनको उधर निकालो। निकलेंगे तो समझ जाएंगे खुद ही, और धीरे धीरे अनुभव जैसे तुम्हारा होता जाएगा आप समझते जाओ। तो इसलिए आपको भजन करना है, मुख्य लक्ष्य है भजन करने कराने का। अब उसमें जो बाधाएं पड़ रही हैं उनको पहले धीरे से खत्म किया जा रहा कि आपके पास जमीनों नीचे बैठेंगे काम करने, तो उसके लिए ये सेवा रख देगी कि तुम्हारी गाड़ी कमाई से अगर जमीन ले ली जाए तो उसका भी लाभ तुम्हें को मिलेगा। तुम्हारे गाड़ी कमाई से जो जमीन ली जा रही, जिस पर करोड़ों लोग भविष्य में आके बैठकर भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ये लाभ तुमको मिले। ये लाभ आपको कोई नहीं देना पाता कहीं, और छोटी छोटी सेवाओं से आप ये लाभ पा रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है, किसी से कुछ मांगा। आप स्वेच्छा से, श्रद्धा, सेवा भाव से जो दे रहे हैं उसी से काम करो। जितनी जल्दी ये काम आप करो, क्योंकि श्रद्धा की चूनी बनी। अगर श्रद्धा से एक फूल भी उठा के दे देते तो वो भी काम करेगा, उससे भी काम हो जाएगा। श्रद्धा बड़ी बलवती है, और उसी श्रद्धा से आपका एक काम हुआ देखा। और कितनी जल्दी हुआ कि 3 आश्रम बन के तैयार, तीनों में प्रेमी सेवा करना। ये काम किसी ने नहीं किया और न कोई कर पाएगा, चाहे जितनी सेवा आप ले लें या आप दे दें, क्योंकि सेवा लेने वाला जब तक उसके अंदर ये भाव नहीं होगा परमार्थी विचार, तब तक आपकी सेवा का सही प्रयोग नहीं होगा। उसके अंदर कोई कामना, कोई इच्छा, कोई वासना की बू नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। सब तरफ से जीवों के काम करने की इच्छा है, बाकी उसकी उनकी कोई इच्छा नहीं। और कुछ लेना नहीं, कुछ आपसे लेना, कुछ भी नहीं। वो काम करेगा जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहम के, वो बादशाहों के बादशाह जिनको कुछ नहीं चाहिए। उनकी सत्ता बराबरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनको चाहिए नहीं और सबको चाहिए। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सामान चाहिए, रुपया पैसा, धन दौलत चाहिए, रोटी चाहिए, धोती चाहिए, लंगोटी चाहिए, सब इसी में तो फंसे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तुम्हारा काम करेगा, वो तुमको काम करके दिखाएगा कि जीवों का काम कैसे किया जाए। जितने बड़ी आज के युग में बड़ी अहम समस्या है कि कोई ऐसा नहीं कहीं चले जाओ जिसके अंदर कोई इच्छा ना, सबके अंदर लेने की, रखने की, छिपाने की इच्छा। और यहाँ जो भी काम आपका हो रहा सब पर्दे सामने आपको देखो, सब जमीन आपके सामने, जमीन पर आवासीय व्यवस्था सब सामने, जो भी काम किया जा रहा सब सामने किया जा रहा, आप तो देख ही रहे हैं। तो इसलिए समय काम करने का, अब ये समय लूटपाट का नहीं है। कहा तुमने बहुत लूटा है, बहुत ठगा है, बहुत मतलब यानी छल कपट बेईमानी की सब लेती, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक, इसके अलावा किसी ने कुछ किया नहीं। अब समय आ गया, तुम्हारी भी परीक्षा, उनको भी देखा जाएगा। समाज के प्रति, देश के प्रति, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति तुम्हारी कितना श्रद्धा सेवा भाव है, और क्या आपने किया ये समझते कोई देख नहीं रहा। वो ऊपर भी बैठा देख रहा, और तुम्हारे अंदर की बात तो सब खुद ही देख रहे हैं। जो भी सुबह शाम तक आप अच्छा बुरा जो भी करते हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा की जीवात्मा है। ये परमात्मा का कैमरा लिए बैठी है, ये सब नोट कर लो। और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर ही वो बैठा देखने वाला, फिर आप आके कहाँ जाओगे। लेकिन ये बात समझ में इतनी जल्दी थोड़ी आएगी कि आध्यात्मिक पराविद्या है, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे
सब तुम्हारे सामने करके दिखा दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, जब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये इंसानों के बस का नहीं, क्योंकि इंसान तो जड़ कामों में फंसा है, वो चेतन को जानता नहीं, और काम चेतन के जड़े भी नहीं जानते बेचारे कि मुर्दा काम करेगा कि जिंदा। जिनका जयकारा लगा के सब मुर्दा, वो मौजूद नहीं है, तो वो तुम्हारा काम कैसे करे? लेकिन अभी इनको पता ही नहीं है क्या नहीं होगा, क्या है सच, कैसा खेल है, और इसी में काल माया ने फंसाया है। और ये कभी काल माया के देश से जाने वाले नहीं, यही तो काल माया का राज्य चलाते ऐसे लोग, तो जनता की ममता में फंसे, यही उसका सहयोग है। इसलिए काल माया इनको बहुत संभाल के रखे, इधर उधर जाने नहीं देगी, इधर उधर कोई सच्चाई की बात संदेश सुनने नहीं देगी, ये काम नहीं करेगी। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। धीरे धीरे जब लगे रहोगे तो सब समझ में आ गया। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा, ये मुख्य लक्ष्य तुम्हारा सेवा का। ये तो ऐसी सेवा है जो किसी ने आज तक की ही नहीं, और इसीलिए परमार्थी लाभ किसी को मिला नहीं, और आपको अवसर मिला है, तो आप सेवा में कभी चूको मत। कुछ लोग कहाँ सेवाएं हैं, वहीं काफी लोग हो तो भारी संख्या में आ गए हो, तो जगह जगह सेवा में चले जाओ, आपको सेवा मिलेगी, और सभी इकट्ठे चले जाओगे तो इतनी सेवा कहाँ मिलेगी, आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए भी आपको समझा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको सेवा मिला। जो लोग जाने वाले हैं, जिनको कोई आवश्यक कार्य है घर में, वो जा सकते। वैसे इससे बड़ा कोई आवश्यक कार्य नहीं है साधना शुरू। ये तो आपको अचानक ये चीज मिल गई, नहीं ये समय ही कहाँ था। तो अगर जाना चाहते हो, कोई एक काम है विषय, तो आप जा सकते हो, लेकिन बाकी लोग अपनी बनी सेवा में चले। मैं शाम को सबसे मिलूं, रोज ही मिलता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि मिले। एक एक व्यक्ति से मिलता हूँ और आपको समझता हूँ, और आपको प्रसाद भी, जो प्रसाद हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं देता। एक दिन कोई भले बांट दे, लेकिन रोज नहीं दे। यहाँ लगातार रोज, और इस प्रसाद से लोगों के तो प्रसाद थोड़ी लोगों आए, वो तो खाने वाला नाश्ता है। प्रसाद का मतलब जिसमें सदगुरु की दया और दुआ शामिल हो, जो तुम्हारा हर तरफ से काम करे, तुम्हारी बीमारी में, परेशानी में, दुख तकलीफों में तुम्हारे काम आवे, भूत प्रेतों से तुम्हें नजात दिलाए, प्रभु उसको कहते हैं प्रसाद। वो प्रसाद है, वो हिंदुस्तान में कोई बना नहीं सकता। यही तो पहचान है अच्छे और सच्चे की। जय गुरुदेव। अब आप लोग समझ लो कि कहाँ कहाँ सेवा दी, क्योंकि सब काम आप ही का। जमीन आपकी है, बनाना आपने, आपने पैसा खर्च किया है, जमीन तुम्हारी, मेरी नहीं है। मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, न मेरे नाम एक इंच जमीन, मैं ये काम नहीं करता। ये संगत की है, प्रेमियों की है, प्रेमियों की रहेगी, प्रेमियों के काम आएगी,
बाकी इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। बात को आप छोड़ दीजिए और जो भी सेवा देते हो आपकी लगाई जाएगी। मेरा तो कोई खाता खुला नहीं जो मैं जमा करूँ, मैं करूँगा। मेरे कोई निजी बीवी बच्चा नहीं जिसके लिए मैं संचय करूँगा, इकट्ठा करूँगा, आपसे झूठ बोलूँगा। ऐसा 1 रुपया मेरे पास कुछ नहीं। जो है ये सब तुम्हारा है और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे काम में लगा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा? मेरा कोई खर्चा ही नहीं, कुछ नहीं। अब थोड़ी सी ज्यादा देरी बैठने पर और मतलब समय से भोजन न करने पर, समय से न सोने पर शुगर बढ़ जाता, सभी लोग जाते। तो थोड़ी बहुत अवा तवा दे देता, बाकी मेरा खर्चा नहीं है, न कोई मेरा स्पेशल भोजन है, मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ। तो सभी जानते हैं। ये थोड़ा सा दूध आपके सामने दिया अभी, बस यही नाश्ता। और एक बार सीधी बात है, एक रोटी का खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। जो आप देते हो तुम्हारा एक एक पाई बचा हुआ है, उसको इसी कप में लगा रहा हूँ। जमीन में ये आवास है या ये वाहन आपके कि बगैर ट्रैक्टर की जमीन नहीं होगी, तो उनमें खर्चा है, तेल का खर्चा है, मतलब इसी में आपका लग रहा है। बाकी इधर तक इसीलिए मेरे पास कोई टिकता नहीं है। वो सोचते हैं बहुत प्रेमी आ गए, बहुत पैसा आएगा, चलो को लूट पाट ले। हमने ये कहा मैं खुद ही नहीं लेता हूँ, तुम्हें क्या दूंगा? मैं खुद ही नहीं मांगता हूँ तो तुमको कौन से? इसलिए ऐसा काम या कोई इसलिए बेचारे छोड़ नहीं देते, चले जाते। वो जानते रहे भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं। हमने कहा यहाँ होने वाला तो सब कुछ है, लेकिन तुम जो सोच रहे वो यहाँ। मैंने पहले ही कहा था कि मथुरा की कोई घटना अब दोहराई नहीं जाएगी। अब वो गलती जो हो गई तो दोबारा ऐसी गलती, इसलिए आपको समझना चाहिए। अब आप धीरे धीरे अपनी सेवाओं में चलो। घर से, बाल बच्चों से, मतलब यानी समय निकाल के आप आए हो तो कुछ सेवा करो। बैठने से काम नहीं बनेगा, कुछ न कुछ सेवा जरूर करो और उसी में आपको लाभ मिल जाएगा। वो तो लाभ देने वाला कैसे देगा, वो तो उसके पास लाभ है, इसलिए सेवा रखी गई। और इस सेवा से दो लाभ, एक तो आप करेंगे तो तुम्हारा परमार्थ बनेगा, और ये जमीन जो आप तैयार कर रहे हो तुम्हारी जमीन है, अपनी जमीन आप तैयार कर रहे हो, किसी की नहीं। कोई लेबरी, कोई मजदूरी, अपनी जमीन पर कोई मजदूरी होती? अरे भाई आपके गाड़ी कमाई से खरीदी गई है और आपके लिए खरीदी गई, और आप भी लाभ उठाओगे और आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी इसका लाभ लेंगे। ये आपका परमार्थ लाभ, तो दोनों तरफ से लाभ। शरीर से करोगे, शरीर की बीमारियां चली जाएंगी। ये सेवा क्यों कराई जाए? डॉक्टर वैद्य के पास जाओ तो कहता है भाई सुबह तुम टहला करो, टहले की बात करता, और आप सेवा कर रहे हो तो 10 किलोमीटर चलते रोज आप इतना चलते हो, इतना कभी नहीं टहल पाते। और ये टहलना सार्थक है कि आप टहलते भी हो तो शरीर से पसीना निकलता, जिससे बीमारी जा रही है, खून आपका साफ हो रहा, ये तो लाभ मिल ही रहा। और जो ये व्यवस्था बना रहे हो जिसमें भविष्य में लाखों लोग बैठ के भजन करेंगे, ये परमार्थी लाभ आपका। ये लाभ कहीं नहीं है हिंदुस्तान में, कहीं चले जाओ ये लाभ कोई दे ही नहीं रहा। तो आपको तो दोनों तरफ से फायदा, इधर भी फायदा उधर। इधर सेवा देते हो तो मैं आपके काम में लगा दूंगा। ये सेवा जहाँ लग रही है और वो व्यवस्था एक बनाई जा रही, उस व्यवस्था में लाखों लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, ये भी लाभ तुम्हारे खाते में जाए। तो यहाँ कोई नुकसान नहीं है, सब लाभ ही लाभ है, अगर थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ा विश्वास हो जाए। अब आप लोग सेवा करें। रात शाम को मैं आऊँगा, मिलूंगा आप, तो दिन भर यहाँ बहुत काम रहते हैं। आने जाने वाले अभी 2 घंटे उन्हीं में चला जाए, जो जा रहे हैं उनसे मिलना है, उनकी परेशानी सुननी, उनकी बीमारी, तरह तरह की झगड़े और झंझट एक तरह का नहीं है। अगर तुम सबकी बात सुनने लगो तो तुम्हारे कान खराब हो जाए। इतने लोग हैं, सब अपनी बात करते,
लेकिन सबकी सुनी जाती और सबको देखा जाता और सबकी संभाल भी की जाती कि भाई किसी तरह का आपका नुकसान नहीं। हाँ, कोई बहुत भारी अपराध तुम्हारा पाप कर्म आ गया तो उसमें आपकी जान चली जाती, तो थोड़ा बहुत एक टांग टूट गई, हाथ टूट गया तो वो तुम्हारी जान बचा दी जाती, फिर भी आपकी मदद की जाती है। तो तुम्हारा ही भोग, लेकिन वो जानलेवा जो था वो काट दिया गया और थोड़ा बहुत निमिषमात्र आपको दंड मिल गया तो बड़ा भोग टल गया। इतना तो हो जाता, बाकी जीवात्मा की सुरक्षा, क्योंकि ये जीवात्मा को बचाने वाला ये मार्ग है और शरीर की भी रक्षा आपकी होती है। शरीर को बुराइयों से धीरे धीरे अलग किया जा रहा, उससे भी आपको दूर कर दिया, तो सब तरफ से लाभ ही लाभ है और खर्च कुछ नहीं। जो भी आप 1 रुपया 10 रुपया 20 50 जो भी देते हो वो सब में आपके लगा हुआ, वो भी लाभ है। आप कहीं लगा नहीं सकते थे, आप ये लाभ ले भी नहीं सकते थे, आपने तो बहुत पैसा एकदम कर दिया, लेकिन उससे लाभ आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि लाभ पैसे से नहीं मिलेगा। लाभ पैसे को लगाने वाला कैसा है, वो कहाँ लगा रहा तो आपको लाभ मिलेगा। मेन तो बात है लगाने वाले पर। अगर लगाने वाला पाक साहब है तो तुम्हारी दौलत को ऐसे जगह लगा देगा तो उसका भी लाभ आपको नहीं, और वो आपके सामने हो रहा है। 3 आश्रमों का निर्माण इतनी जल्दी कर, और मैंने अभी कोई सेवा नहीं मांगी, अगर मांग दूं तो 1 ही दिन में सब हो जाएगा, लेकिन फिर आपको सेवा क्या मिलेगी? धीरे 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 आपको परेशानी भी ना हो। अरे भाई 10 रुपये 4 रुपये देने में कोई परेशानी आपको, इतना तो आप इधर उधर आन पान बीड़ी तम्बाकू में थूक देते हो, उतनी सेवा मुश्किल से आप देते हो। वो कहाँ लगी है और तुम कहाँ लगा रहे हो, ये देखो, ये भी देखिए आप कितना बड़ा काम उससे आपका हो रहा। लोग कहते हैं अरे भाई 25 रुपए आप कहते हो राष्ट्रीय कार्यक्रम में, 25 रुपए से क्या होगा? हमने सब कुछ करने वाला चाहिए। अगर करने वाले में कोई निजी स्वार्थ लोभ लालच नहीं है तो सब कुछ हो जाएगा। अगर अपनी जेब भरेगा, अपना पेट भरेगा, अपना बैंक बैलेंस करेगा तो कुछ नहीं होगा, या वो कुछ किया नहीं जाता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। हम तो खुद ही बताते तुम्हारे साथ खुद नहीं जाएगा तो हम क्या खुद लेके जाएंगे? हम ऐसा काम क्यों कर? हाँ, जो आप देते हो इसी उद्देश्य से देते हो, हमारा अच्छी जगह लग जाएगा, तो अच्छी जगह आपका लग रहा है, वो आपके साथ। एक आश्रम मथुरा में 60 साल में, और उसको लोग रख नहीं पाए सुरक्षित, इतना गंदा कर दिया है। जब इतिहास खुलेगा इसका राज, तब लोग इन पर थूकेंगे जो उन्होंने किया है। इतना गंदा कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। तब मजबूर होकर हमको इन आश्रमों का निर्माण करना। प्रेमी कहाँ जाएंगे? बदल मचेगी तभी जाएंगे कहाँ? तो उनके लिए पहले से व्यवस्था की जाएगी तभी तो होगी। तो मैंने पहले से ही 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ थोड़ी है कि मैं कोई 3 आश्रम में बंधा हूँ, मेरा कोई से मतलब यानी रिश्ता नहीं है। रिश्ता तुम्हारे से तो है, लेकिन तुम्हारे इस जमीन से और कानून से नहीं। ये तो आने वाले लोगों के लिए सुविधा है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। केवल करने का तो है, लेकिन इसमें रहने का और इसको लेने का और मतलब यानी अपने अधिकार जमाने का, ये मेरा काम। बड़ी सीधी सादी बात। बड़ा मीडिया पत्रकार ने तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो कुछ है ही नहीं मिलेगा। बड़ी कोशिश की, मतलब सब आश्रमों में जा जाके इंतजार किया। कानपुर का आश्रम देखा, वहाँ पहुँचे, गांव वालों से पूछा, अरे भाई ये बाबा कौन है? कहा कि ये बात तो पहले तो थे, लेकिन अब वो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले। ये जो गाँव वालों ने कहा तो चुपचाप चले, यहाँ आएंगे। यहाँ सब जानकारी की, कहीं कुछ है ही नहीं, मिलेगा क्या? तो फिर मेरे पास आए, कहते मैंने आपके बारे में जानकारी की, हमने अच्छी बात जानकारी करना चाहिए, तो कुछ मिली कर, और मैं यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ निजी कोई लाभ
कोई मान सम्मान की भावना है ही नहीं। जो कुछ है वो प्रेमियों के लिए है, इनके करने का काम हो जाए तो हमें क्या करना। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा, ये दिखा दो दुनिया को कि परमार्थी सेवाएं क्या होती। इनको नहीं मालूम है, ये जानकारी तुम्हारे द्वारा जा रही, सारा हिंदुस्तान देख रहा, ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं, सीधे भेज रहे हैं। ये सब लोग देखो, जो तुमने कभी किया नहीं और तुमने सुना नहीं, वो तुम्हारे सामने करके दिखाया जा। और इतना बड़ा काम कोई कर नहीं सकते। वो बेचारे हमारे शर्म के हमारा प्रसारण नहीं करते। वो जानते हैं कि इनका दिखाएंगे तुम्हारी तो ही नहीं जाए, तुम्हारे पास कोई नहीं। और पहले कहते थे अरे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती। तुमने कहा भाई ये भी दिखा दें आप, तो मैंने जंगल में दिखा दिया। इस जंगल में लखों से ऊपर आ गया। इसी गुरु पूर्णिमा में इन्होंने देख लिया कि लखों आदमी जंगल में, जहाँ कोई रेल और मोटर का कोई साधन नहीं, रास्ता भी ठीक नहीं, लेकिन प्रेमियों को तो आना है। वो रास्ता थोड़ी देखते हैं, वो तो आने की सोचते हैं। और आगे ऐसी लकड़ी बसें आई जो इन रास्तों से निकल नहीं सकती थी, लेकिन साथ में चले आए। ये सब देखा है, लेकिन अब बेचारे प्रसारण क्यों नहीं करते कि वो शर्मिंदा है कि हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते। उनके यहाँ भीड़ जितनी नहीं, उससे ज्यादा फोर्स लगाया जाता और फिर भी गड़बड़ी हो जाती। यहाँ तो कोई नहीं आया और किसी की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम लोग खुद अनुशासित हो, तुम्हारे भी अनुशासन की भावना खुद है। तुम अपना काम खुद ही करते हो। ये लोगों ने देखा और देखकर बड़ा आश्चर्य करते, लेकिन प्रसार नहीं करते कि जनता जानने न पावे। अरे जनता तो यहाँ खुद ही आ रही, तुम क्या रोक लोगे? तुम क्या रोक लोगे? ये तो सब आ रहे और अभी क्या आगे सब आएंगे, क्योंकि ये काम कहीं नहीं हो रहा और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो। ये काम किसी के वश नहीं कि वो निस्वार्थ सेवा लोगों से करा ले। वहां तो मजदूरी दे के लोग नहीं करते, इतनी बड़ी बड़ी लंबी तनख्वाहें मिलती, कर्मचारी अधिकारी कोई काम नहीं करता। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब तनख्वाह लेते, ये कोई जनता की सेवा नहीं करते, तनख्वाह लेते। ये भी नौकर है, ये भी गुलाम है। तो गुलाम से कितनी उम्मीद आप रखते हो, कितना कर सकता? यही तो सोचने की बात। क्या राजा कभी अपनी जनता से तनख्वाह लेता था? इतिहास पढ़िए आप, और ये सब तनख्वाह सब। कोई ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ सेवा कर रहा। मैं इसीलिए निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण उनके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब तक देश में निस्वार्थी व्यक्ति तैयार नहीं होंगे, देश का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। ये सब करके दिखा रहा हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपना निशाना पक्का रखो, सीधे सेवा में चलो। चलिए आप देखो, भंडार वाले तुम इनको भोजन वही पहुंचाओ जहाँ सेवा कर। तो तुम्हें आदेश दिया जाए, तुम वही नहीं पालन कर पा रहे हो, फिर तुमको लाभ क्या मिलेगा? तुम यही सब भोजन करा देते हो, यही खा के लेट जाते हो, कोई नहीं जाते। ये सेवा तुम बाधित करते हो, सेवा को तुम रोकते हो। लिया जा, आपका बुरा फल होगा, अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। आपको जो आदेश मिले वही काम आप करो, उसमें आपका लाभ है कि प्रेमियों के लिए जो सेवा करते, मेहनत करते, भोजन वही पहुंचाइए। और ये टेंकर वाले, ये टेंकर लाके वहाँ खड़ा कर दो पानी पीने। ये सब व्यवस्था तुम्हारी बनी हुई है और तुम्हारे पैसे से हमने बनाई, और कहीं से नहीं। किसी सेठ साहूकार से, कोई मिल फैक्ट्री वाले से कोई पैसा नहीं लिया गया। ये काम मैं नहीं करता हूँ। ये प्रेमियों ने जो 1, 2, 10, 50, 100 रुपए दिए, उसी से काम होगा। बड़ा लोग ताज्जुब करते कि 10 रुपए में, हमने हाँ 1 रुपए में काम, 1 रुपए से काम होता है। 1 रुपए को सही जगह लगाना चाहिए, तब लाभ होगा, ऐसे थोड़ी लाभ हो जाए। अब आप लोग चलो। जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो जाने वाले हैं वो आ जाएं और प्रसाद लेने चले जाएं, क्योंकि दूसरे लोग आएंगे कैसे, क्योंकि सबको पता हो गया कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रामशाला गांव में जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवा आश्रम बनाया गया उसका उद्घाटन है। इसलिए कुछ लोग उसमें आना चाहते हैं, तो इसलिए अभी जाएंगे तो प्रेमियों को भेज देंगे। तो सब इसी तरह 1 महीने का मैंने इसलिए रखा कि 1 महीने में सब आ जाएंगे, कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन, कोई 1 दिन के लिए, सब आ जाए, सबको लाभ मिल जाए। तुम्हें साधना शिविर रोज रोज ये बार बार नहीं, और ये संदेश भी आपको हर हमेशा नहीं, ये तो खास है। बाकी आम सत्संग तो मैं जगह जगह बाहर जाता हूँ, वहाँ जो देता हूँ कि देशवासियों के लिए, मतलब यानी देश में जितने रहने वाले लोग हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, मैं सबके कानों तक संदेश पहुँचाता हूँ। इस संदेश की जरूरत है, ये अगर सब लोग सहयोग करते तो जल्दी काम हो जाए। अब लोग अपनी अपनी दुकानें अपने मान सम्मान के लिए लगाए हो, और देश की चिंता किसी को नहीं, समाज की चिंता किसी को नहीं, धर्म की चिंता किसी को है ही नहीं। ये भी आप देख लीजिए, सब आपके सामने। अब इनको समझा दो कि कहाँ कहाँ सेवा के लिए जाना। जय गुरुदेव।